हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेज में। आज हम जो है मैथ का टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज, प्रतिशत। हम आज पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत के जितने टाइप हो सकते हैं हम सारे टाइपों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज से प्रतिशत। प्रतिशत का सीधा शाब्दिक अर्थ है 100। कोई भी वैल्यू को हम 100 से कंपेयर करेंगे। और प्रतिशत को के दो भाग होते हैं। एक होता है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक मान, और दूसरा है आपका संख्यात्मक मान। किसी भी वैल्यू को हम दो रूप में लिख सकते हैं। जैसे 85% है तो इसकी वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक मान इसका होगा तो क्या होगा 85/100। और संख्यात्मक मान की अगर बात करते हैं संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान इसका 85 ही होगा। कोई भी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 6/5%, तो इसका भी आपका होगा वास्तविक मान होगा 6/5/100। और ये आपका बाय पदों का गुणनफल ये आपका आ जाएगा 100/5 इंटू 6/5 इंटू 100। थ्री अपन 3/250 ये आपकी वैल्यू आएगी। अगर हम संख्यात्मक मान की बात करते हैं तो संख्यात्मक मान आपका यही रहेगा। अब हम देखते हैं किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। कोई भी वैल्यू है, अगर जैसे 140% है, अब 140% को अगर भिन्न में परिवर्तित करना है तो इसको हम करेंगे 140/100। ये आपका 0 0 कट जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, ये 7, ये आपका आ जाएगा 7/5। ऐसे ही हम जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 ये आपका लिखा है, तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का। तो ये आप लिख देंगे 6/4×5 20। अब इसको हम काटेंगे 3/10। अगर यही आपका 2/5 भाग के रूप में लिखा है तो इसको हम अगर भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई ये वैल्यू चेंज कर देंगे 4/3। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का, तो 8/15 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिक है, हमें भी देख रहे हैं कि अब कुछ बेसिक जानकारी और देख लेते हैं। जैसे कोई वैल्यू लिखी है 2/3/4/5, ऐसे वैल्यू आ गई, तो इसमें हम करते हैं बाय पदों का गुणनफल फल बटे मध्य पदों का गुणनफल। ये आपका बाय पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2×5/3×4। तो इसको हम काट भी देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 5/6 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेम अगर कोई भी वैल्यू लिखी होती A/B/C, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं हर
और इसको बाह्य पदों का और मध्य पदों का कर देंगे तो a मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा अपन बी सी आ जाएगा, b मल्टीप्लाई सी आ जाएगा। सेम अगर लिखा है आपका a अपान b अपान सी, तो इसमें लिखेंगे a के नीचे 1 मान लेंगे और ये b अपान सी हो जाएगा। सेम वही करेंगे हम, a मल्टीप्लाई सी अपान b। ये बेसिक कुछ जानकारियां हैं जो हमने देखा है। अब हम आगे आते हैं कुछ सवालों पर। तो हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसे लिखा है 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए। तो इसमें हम करेंगे 24 एक 25/2 बटे इसमें 100 आ जाएगा। प्रतिशत को हटाएंगे 100 लगाएंगे। अब इसको हम वही करेंगे जो अभी हमने बताया था, 1 मान लेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई 100, 25 100 को 100, तो ये आपका आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट है आपका 18 सही 3/4% को भिन्न में बदलिए। तो ये आपका हो जाएगा 18 चौक 72 3 75/4। प्रतिशत को हटाएंगे हम 100 लगाएंगे बटे 100, इसमें 1 मान लेंगे। सेम वही करेंगे हम। तो ये आपका आ जाएगा 75/4 मल्टीप्लाई 100। 25 से काटेंगे 3/4, ये आपका आ जाएगा 3/16 आंसर। नेक्स्ट एक और हम सवाल देखते हैं। 66 सही 2/3 दिया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, यह आपका आ जाएगा 66 198 200/3 प्रतिशत। तो अब इसको हम प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो 200/3/100, 1 मान लेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो यह आपका हो जाएगा 200/3 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट जाएगा, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम ये बेसिक कुछ सवाल थे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। अब हम आते हैं परसेंटेज के कुछ। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में 1100 लड़के, कितने लड़के हैं 1100 लड़के, 900 लड़कियां हैं, 60% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षा में फेल हुए। तो इसको हम बेसिक देखते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है 1100, लड़कियों की 900 है। तो टोटल कुल छात्र कितने हो गए, कुल विद्यार्थी आपके 2000 हुए। यही तो कह रहा है सवाल। 1100 लड़के 900 लड़कियां हैं, तो टोटल कुल विद्यार्थी कितने हो गए 2000। अब इसमें जो है 60% लड़के और 80% लड़कियां परीक्षा में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो 60% लड़के पास हो रहे हैं
तो फेल कितने प्रतिशत होंगे? 40%। और लड़के कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं? लड़कियां 80% पास हो रही हैं। तो फेल कितनी होंगी? 20% फेल होंगी। 100 से ही होता है परसेंटेज। तो कुल विद्यार्थी कितने प्रतिशत फेल हुए, यही तो सवाल पूछ रहा है। तो इसकी हमें जानकारी नहीं। तो फेल कितने प्रतिशत हुआ? माना X% परीक्षार्थी टोटल फेल हो गए। अगर हम इनके फेल की संख्या अगर निकाल दे तो हमें टोटल फेल की संख्या मिल जाएगी। तो आइए करते हैं। 1100 का 40% लड़के फेल हो गए। फेल पूछ रहा है तो हम दोनों के फेल वैल्यू लेंगे, प्लस 900 जो लड़कियां थी उसका 20% लड़कियां फेल हुई हैं। टोटल कितने फेल हुए हैं? तो टोटल 2000 का X% परीक्षा में फेल हो गए। अब इसको हम काट लेंगे। तो ये आपका आ गया 11 चौको 44, 440 प्लस 9 दूनी 18, 180 बराबर 20X परीक्षा में फेल हुए हैं। अब इसको हम टोटल करेंगे। 0 8 4 12 2, 4 1 5 1 6, 620 बराबर 20X। 20 को यहाँ लेते आएंगे। 620 बटे 20 बराबर के X। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 31, 2 3 6, 2 1 2। तो 31% क्या हुए? 31 क्या आ गई? ये X की वैल्यू आ गई। तो X की वैल्यू क्या कह रहा था? टोटल विद्यार्थी फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, वही था आपका। तो 31% टोटल फेल हुए। ये तो हो गया बेसिक। लेकिन एग्जाम निकालने के लिए बेसिक काफी नहीं होता है, कई सवालों में हमें ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसकी ट्रिक कैसे होगी। यहां करे दे रहा हूं। तो आइए हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक में क्या होगा? भिन्न में परिवर्तित कर देंगे। बॉयज बटे गर्ल्स मतलब 1100 बटे 900। तो ये 0 0 कट जाएगा तो ये आपका जाएगा 11 बटे 9। अब हम इसको जो परसेंटेज निकालने के लिए 11 धन 9, अब इन दोनों का 11 प्लस 9 बराबर कितना होता है? 20। तो दोनों को जोड़ करके बटे में कर देंगे 20। फेल पूछ रहा है तो ये बॉयज है। बॉयज कितने फेल हो रहे हैं? 60%। जब पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 40%। तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये गर्ल्स का है तो गर्ल्स 80% पास हो रही हैं तो फेल कितनी हो रही हैं? 20%। तो ये यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ये प्लस लगा है तो हमें या तो हम दोनों को पहले सॉल्व करें फिर काटें, या तो हम काटेंगे तो दोनों वैल्यू में हम काटेंगे, एक को ही काट करके नहीं छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई होता तो एक को काट देते, लेकिन प्लस की वजह से हमें दोनों पार्ट्स में देखना पड़ेगा। तो अब इसको देखते हैं। 11 दूनी 22 धन 9 एकम 9। अब इसको हम ऐड कर देंगे। ये आपका 31%। ये आपका आंसर आ गया। ये हो गई आपकी ट्रिक। तो ट्रिक क्या कहती है? पहले भिन्न में चेंज कर लो। भिन्न में चेंज करने के बाद जो फेल का पूछ रहा है तो फेल का बॉयज के साथ फेल का बॉयज का मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस गर्ल्स के साथ गर्ल्स का करवा दो, बटे दोनों को जोड़ करके लिख दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल ऐसे ही देखते हैं। तो देखिए ये कुछ सवाल है वैसे ही है सेम। किसी विद्यालय में 700 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं। 70% लड़के तथा
80% लड़कियां परीक्षा में पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षा में फेल हुए। सेम वही है, तो इसमें क्या करेंगे, बॉयज अपान गर्ल मतलब 700 अपान 300, तो ये आपका 3/, आपका 7/3 आ जाएगा। अब इसमें जो है क्या कह रहा है, 70% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुए हैं, तो इसको हम कर देंगे 7 धन 3, दोनों का टोटल 10। जब 70% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने प्रतिशत, 30%। जब 80% लड़कियां पास हुई तो फेल कितने प्रतिशत, 20%। 0 0 0, 7×21 धन 3 दूनी 6, तो टोटल आपका आंसर क्या आया, 27% परीक्षा में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। फेल का परसेंटेज आ गया। सेम इसमें करेंगे, किसी विद्यालय में 600 लड़के तथा 400 लड़कियां हैं, 75% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में फेल पास हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षा में फेल हुए हैं। सेम वही पूछ रहा है, तो इसका भी हम 600 बॉयज बट अपान गर्ल्स, तो ये 600/400, तो इसको 00 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6, तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। अब हम इसको देखेंगे, 3 + 2 अपन कितना आएगा, 5, दोनों को जोड़ करके नीचे रख देंगे। कितने प्रतिशत लड़के पास हुए, तो 75% पास हुए, बचे कितने, 25%। लड़कियां कितने प्रतिशत पास हुई, 80%, तो बचे कितने लड़कियां आपके, 20%। अब इसको हम काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 चौको 20, 5 15 धन 4 दूनी 8, ये आपका टोटल आ गया 23% आंसर। तो ऐसे ही सवाल आपके आएंगे। तो ये हमने टाइप देख लिया, अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। सवाल आप देख लीजिए, सही से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, ये नेक्स्ट सवाल भी है, देखते हैं इसको भी कर करके। वैसे ही किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, इसमें क्या दिया गया है, आपका अनुपात दिया गया है 4:1 है, तो 65% लड़के सेम, बाकी सेम है, 75% लड़कियां परीक्षा में पास हुए, तो कुल कितना प्रतिशत फेल हुए, तो फेल पूछ रहा है, तो रेशियो आपको वही रहेगा। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात हम लिखेंगे, पहले बॉयज लिखा है तो बॉयज का 4 होगा, बाद में गर्ल्स लिखा है तो गर्ल्स का 1 होगा। तो इसको हम सेम करेंगे, 4 + 1/5। फेल पूछ रहा है, 65% लड़के पास हो रहे हैं, तो इसमें 65 तो 35% क्या होंगे, फेल होंगे। लड़कियां जो 75% पास हो रही हैं, तो लड़कियां आपकी फेल होंगी कितने, 25%। 25% तो 25 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, आप 5 से वैल्यू काट देंगे, 7 5, ये आपके आ जाएगा 7 चौको 28 प्लस 5 एकम 5 बराबर, ये आपका आ गया 33% परीक्षा में फेल हुए, फेल छात्रों का परसेंटेज आ गया। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोग कर लेंगे आगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवालों पर। तो आइए दोस्तों, कुछ हम परसेंटेज के और बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अब हम आज बात करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम की। प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम, तो कुछ फार्मूले हैं जिनको हम देख लेते हैं। प्रतिशत लाभ अगर पूछता है, तो लाभ अगर पूछता है तो P/Q। P में क्या होगा, जो पूछ रहा है वो लिख दो, लाभ बटे, अच्छा लाभ या हानि होती किस पर है,
तो लाभ या हानि हम लोग जब भी निकालते हैं तो हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 आ गया। प्रतिशत हानि अगर पूछेगा तो हम जो है लाभ की जगह हानि लिख देंगे, हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। अगर प्रतिशत छूट की बात करता है, प्रतिशत छूट की अगर बात करता है तो छूट जो हमें छूट मिली है वो हम लिख देंगे। हमें छूट जो है किस पर मिलती है? हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर मल्टीप्लाई 100। अब हम देखते हैं प्रतिशत कम या प्रतिशत अधिक। प्रतिशत कम की अगर बात करता है तो इसमें आपका होगा कम बटे क्यू मल्टीप्लाई 100। अगर प्रतिशत अधिक की बात करता है तब भी इसमें जो यही रहेगा, अधिक अपान 100, अधिक अपान क्यू बटे मल्टीप्लाई 100, ये आपका। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यू की जगह हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे? तो क्यू की जगह सीधे अभी तक हमने जितने सवाल पढ़े या देखे हैं बुक्स में, तो से तुलना या अपेक्षा, आप कोई सा भी सवाल आप देख लीजिए जिसमें प्रतिशत कम या प्रतिशत अधिक की अगर बात करता है तो आपको ये 3 शब्द जरूर मिलेंगे, से तुलना अपेक्षा। तो इससे ठीक पहले वाली वैल्यू हम कहां पर लिखेंगे? क्यू से ठीक पहले वाली वैल्यू, पहले वाली संख्या, ये आपका क्या होगा? क्यू होगी। तो ये आप जब भी लगाएंगे सवाल, आपको कहीं पर भी मिले प्रतिशत कम की बात करता है तो जितना कम किया करना है वो लिख देंगे, बटे से तुलना अपेक्षा, से तुलना अपेक्षा। इससे ठीक पहले जो वैल्यू लिखी जाएगी वो हमेशा क्यू होगी। आइए हम इसी पर कुछ सवाल देखते हैं। जैसे आपका ये एक सवाल है, 48 40 की तुलना में 40 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? ये देखिए आपको इसमें जो है सीधे आपको मिल गया ये तुलना से या अपेक्षा कर दे या से कर दे तो क्या इससे ठीक पहले की वैल्यू। तो पहले क्या लिखते हैं? प्रतिशत अधिक। प्रतिशत अधिक का फॉर्मूला क्या था? प्रतिशत अधिक बराबर अधिक बटे क्यू मल्टीप्लाई 100। तो अधिक की जगह हम क्या लिखते हैं? जो वैल्यू अधिक है तो कितना अधिक है? 8 अधिक है। 8 बटे से तुलना अपेक्षा से ठीक पहले की संख्या 40 मल्टीप्लाई 100। 8 45 5 20, तो कितना अधिक है? 20% अधिक है। नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं, 36 40 की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? 36 40 की अपेक्षा कितना प्रतिशत कम है? तो इसमें हम देखते हैं तो कितना कम है? प्रतिशत कम का फार्मूला क्या था? प्रतिशत कम में कम बटे क्यू मल्टीप्लाई 100। तो कम कितना है? 4 कम है। 4 बटे 40 मल्टीप्लाई 100
0 से 0, 4 से 4 कट जाएगा, कितना अधिक है? 10%। ये आपका आ गया आंसर। तो हमने आज कुछ मैथ के कुछ बेसिक जानकारी परसेंटेज की ली है। हम नेक्स्ट इसमें प्रॉपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन पर हम चर्चा करेंगे, और ये क्लास काफी लंबी चलेगी, मतलब पर डे आपको कुछ वीडियो मिलता रहेगा। तो आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। धन्यवाद।